और एसिड के प्रेजेंस में कराया, तो वहां पे कहता है कि जो सुक्रोज है ना वो इक्विमोलर, यानी कि इसका मतलब इक्विमोलर का मतलब होता है एक मोल अगर जो ग्लूकोज होगा तो एक मोल जो है फ्रुक्टोज होगा। जैसे आपको मैं समझाने के लिए, आप सभी को पता है सुक्रोज का क्या क्या नाम होता है, किन्हीं को पता है इसका सेकंड नाम क्या होता है? शुगर। शुगर कह दीजिए। और क्या होता है? डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड कह दीजिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड। ठीक है, कई जगह इसको माल्टोज भी कहेंगे, लेकिन माल्टोज में बस स्ट्रक्चर का अंतर हो जाता है। खैर फिलहाल अभी याद रखना केन शुगर, शुगर आयरन जो है डाइसैकेराइड जो है इसको कहा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा? C12H22O11। ठीक है, अब हमने यहां से किसके साथ करा दिया है कि पहले हमने जो है एसिड के साथ प्रेजेंस में हमने वाटर के साथ जो हाइड्रोलाइसिस कराया। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि पानी के प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ना, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? हाइड्रोलाइसिस कह देते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो एसिड ले सकते हैं या आप क्या ले सकते हैं? एंजाइम ले सकते हैं या एंजाइमेटिक ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया एंजाइमेटिक। ओके, अब जैसे यहां से लिया तो एक मोल तो ग्लूकोज बन जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ग्लूकोज। दूसरा इक्विमोलर मतलब है जितना मोल इधर बनेगा उतना ही मोल बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर चेंज कर दोगे तो यहाँ पे भी वही फ्रैक्शनल जो है चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 मोल ले लूंगा तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितने मोल बन जाएंगे? आपके 2-2 मोल जो है बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब ये ग्लूकोज बन गया और ये जो है फ्रुक्टोज हो गया। आपको याद हो मैंने ग्लूकोज में कहा था कि ये अल्फा कितने डिग्री यानी कि जो है पॉजिटिव में घूमता है, तो अप्रॉक्स 52.4 के आसपास था। और ये जो फ्रुक्टोज होता है वो कितने घूम जाता है? 92.5 के आसपास जो है घूम जाता है निगेटिव में। इस रोटेशन को हम लोग कहते थे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते थे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या हो जाता है कि वो जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा? रोटेट करेगा। और ये जो था कैसा था? लिवो रोटेटरी। रोटेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा हो गया? लिवो रोटेटरी। इसका मतलब कैसा हो गया? ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है मूव करता था। ठीक है, ये क्लॉकवाइज। अच्छा, अब मुझे बताइए ये जो था डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, पॉजिटिव का मतलब क्या था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी से ओवरऑल जो है क्या हो गया? क्योंकि निगेटिव की क्वांटिटी ज्यादा है तो जिस कारण से यहाँ पे भी कैसा आ गया? निगेटिव आ गया। अगर ये निगेटिव आ गया तो इसका मतलब है पॉजिटिव से कहां चले गया? निगेटिव चले गया। अगर जब पॉजिटिव से निगेटिव जाता था तो मैं इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे? इन्वर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है बी जो है, हाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन डी ग्लूकोपायरानोज इज। एक्चुअली अगर मैंने यहाँ पे 5 दे देता ना तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता। डी ऑप्शन। अच्छा मनीषा मुझे बताइए 4 कैसे लाए? मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊं आपके लिए? यस सर। ठीक है, सभी के लिए बना रहा हूं, ऐसा नहीं कि मनीषा के लिए ही बना रहा हूं। यहाँ पे CH2OH। ठीक है, यहाँ पे HOH ले लेते हैं हम, जो है ये वाला ले ले रहे हैं। ठीक है, ये भी HOH हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या है? ठीक है, ये है। ध्यान से देखना मनीषा, थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है? 1 सर 10 में और 6 बाहर। 5। क्या बोले? फिर से बोलेंगे मनीषा? 5 चेन में और 6 बाहर है। 5 चेन में है, 6 बाहर में।
तो आपको मैंने बेसिकली क्या कहा था कि किसी के पास भी 4 डिफरेंट ग्रुप हो तो उसको हम लोग क्या, Chiral. उसको कायरल कहते हैं। इतनी सी बात तो आप कहोगे सर हमें पता है कि किसी Yes, भी sir. कार्बन पे चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तभी उसको हम लोग कहते हैं कायरल सेंटर कह देते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस हिसाब से देखते तो कितना आ जाता, 1 2 3 4। कहते सर यहाँ तो आपके पास 2 ग्रुप सेम है तो इसलिए ये तो नहीं होगा, एक साइड Yes, sir. एच है, लेकिन यहाँ 5 तो होने चाहिए थे। सर 4 ही होंगे लेकिन। नहीं ठीक है 4 ही होंगे, लेकिन क्या रीजन है कि 4 ही होंगे, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। फिर क्योंकि कायरल सेंटर में ना तो 4 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, इसीलिए उसको कायरल सेंटर अच्छा तो में कहाँ पे मुझे बताइए कि चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है। सर एक तो जो 5th नंबर पे है और जो 6th नंबर पे है। ओके ठीक है, चलिए मैं ना इसको आपको समझाने के लिए ना थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हमने वाटर लिया OH H, और यहाँ पे OH और ये OH। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा ये CH2OH। अब देखिए ये OH है तो यहाँ H, ये OH H H। देखिए ध्यान से, क्योंकि सर क्या यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट है क्या? यस यस नहीं, इस वाले कार्बन पे ऊपर वाले C डबल नो बॉन्ड सर तो नो यहाँ पे सर तो 2 ही ग्रुप है, चौथा तीसरा चौथा तो है नहीं। एक ग्रुप हाइड्रोजन है, दूसरा ग्रुप ऑक्सीजन है, तीसरा ये बड़ा सा ग्रुप है। तो जिस कारण से हमने क्या कहा कि यहाँ तो 4 ग्रुप है ही नहीं, तो ये तो कायरल सेंटर नहीं है। और आपको भी मैंने बताया कि यहाँ पे जब सेम ग्रुप हो जाएंगे तो ये भी कायरल सेंटर क्या होगा, होगा क्या, नहीं। तो जिस कारण से यहाँ पे देखिए कायरल सेंटर कितने, 1 2 3 4। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर आपने ठीक है यहां तक तो मुझे समझ में आ गया, क्या जो बीच वाला होगा क्या वो ऊपर में जितना है ऊपर में नहीं? एक्चुअली देखिए OH का जो है इंटरचेंज हो जाने के कारण यहाँ पे हो जाता है। अब देखो एक मैं करके दिखा देता हूँ, एक साइड OH है, एक साइड H है और एक साइड COOH है, COH है। और नीचे में देखिए कितना कार्बन OH भरा पड़ा है, तो यानी कि चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है। इसी को हम लोग कहते हैं कायरल सेंटर। और यहाँ पे कितने कायरल सेंटर है, 4। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आपका जो है डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैंने कंफ्यूज करने के लिए इसका यूज किया था। ओके, अब वो कहता है द 2 फॉर्म ऑफ डी फ्रुक्टोपायरानोज। हम बेसिकली अगर जब फ्रुक्टोपायरानोज की बात करें तो कार्बन 4 पे जो है क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे ये आप लोगों को पता होगा कि C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, फ्रुक्टोज है, तो फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोज वाला ग्रुप ले लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH और 2OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड मैं ऐसा बना देता हूँ, समझ जाओगे ना, ये यस सर H OH H H OH H OH OH, और नीचे हमारे पास क्या हो गया, CH2। ओके, अब देखिए होता क्या है कि जो 4th पोजीशन है, 1 2 3 4, तो ये जो पोजीशन है ना, इस पे जो OH ग्रुप है वो चेंज हो जाता है। अब जैसे ही चेंज हो जाता है, यहां तक तो बिल्कुल सेम रहता है, और यहाँ भी HOH, लेकिन ये जैसे 4th पे आता है तो क्या हो जाता है, आपका जो है चेंज हो जाता है। और इसी चेंज होने के कारण आपको जो है ग्रुप कैसा मिल जाता है, डिफरेंट मिल जाता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो आपका डी फ्रुक्टोपायरानोज होगा उसका 2 फॉर्म होगा, और वो कहाँ पे चेंज हो रहा होगा, 4th पोजीशन पे जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे कार्बन 4 पे जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है समझाता हूं। कहते हैं डी ग्लूकोज ऑन ट्रीटिंग विथ मिथेनॉल। आपने क्या करा कि मिथेनॉल के साथ, देखिए CH3OH को हम लोग क्या कहते हैं, मिथेनॉल कहते हैं, किसके प्रेजेंस में, Yes, ड्राई sir. HCl के प्रेजेंस में हमने जो है कराया। तो यहाँ पे ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है, यानी कि O के साथ जो है बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। Yes, sir. अगर जब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाता है
तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट जो है क्या है आपका गलत है। ठीक है, बोलिए यहाँ Yes. तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा? ओके चलिए No, sir. कहते द ग्लाइकोसाइडिक डू नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन। कहते ये जो ग्लाइकोसाइडिक होगा, ग्लाइकोसाइडिक का मतलब क्या हो गया कि जब उसने क्या करा कि जो ग्लूकोज है उसने हेमी एसिटल रिंग का बना दिया। अगर यहाँ पे हेमी एसिटल रिंग बनाया तो क्या इसके पास फ्री एच है क्या? No, sir. No. अगर ये फ्री एच नहीं है तो ये अल्डिहाइड टेस्ट देगा क्या? No, sir. अगर No, sir. अल्डिहाइड टेस्ट नहीं देगा तो ये रिड्यूसिंग फैलिंग सॉल्यूशन है, नॉट डू नॉट देगा। तो डू नॉट है तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? False. ट्रू हो जाएगा ना, इन्होंने नॉट लिखा हुआ है। Yes, sir. अगर ये लिखता है रिड्यूसिंग फैलिंग सॉल्यूशन तो फॉल्स हो जाता, लेकिन इन्होंने पहले लिख दिया है नॉट रिड्यूसिंग फैलिंग सॉल्यूशन, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। Wrong. फिर कहते हैं द ग्लाइकोसाइडिक डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोक्सिलामाइन। Yes. ये भी नहीं करेगा क्योंकि हमने कहा था कि अल्डिहाइड और कीटोन में वो तभी देंगे जब उनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी कि उसके पास लूज करने के लिए हाइड्रोजन हो, वो बॉन्ड तोड़ेगा तभी, जिस कारण से जो है सारी चीजें हो पाएंगी। तो इसका मतलब ये भी सही है क्योंकि इसके पास Yes, था ही sir. नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, बंधा हुआ है, इस कारण से जो है ये लूज नहीं करेगा। ओके, थर्ड की हम बात करते हैं। कहते हैं बिहेवियर ऑफ ग्लाइकोसाइडिक at stated in S1 and S2 indicate the absence of free CHO group। सर डाउट है। हाँ बोलिए। तो यहाँ पे हम कैसे देखते हैं कि जो एच वो लूज कर सकता है और नहीं कर सकता ओके, है ये? मैंने कहा था कि जब आपके पास क्या हो कि कुछ इस प्रकार से बना हो, COC, कार्बन के बगल में HOH होता था, तो हम लोग कहते थे कि ये रिड्यूसिंग शुगर होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास वो फॉर्म नहीं बन पा रहा है, इस कारण से हम लोग कह देते हैं कि ये जो है कैसा हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग जो है नहीं होगा। ठीक है, ओके, ये नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आपके पास हाइड्रोजन है ही नहीं तो S1 S2 भी नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि अब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, या बेसिकली कह दीजिए अल्डिहाइड ग्रुप जो है यहाँ पे क्या है, फ्री नहीं है, जिस कारण से ये भी ट्रू है। लेकिन कहता है द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोसाइडिक आर इनैंशियोमर, ये दोनों इनैंशियोमर नहीं, इनैंशियोमर तभी होगा जब इसका मिरर इमेज होगा। जैसे इनैंशियोमर का मतलब क्या है कि ए को मैंने बनाया और इसका मिरर इमेज भी बना और ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाए, यानी कि जैसा है, तो ये कैसा हो जाएगा, इनैंशियोमर हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि देखिए बी इसका मिरर इमेज बनाया तो क्या दोनों आपके ऊपर रखोगे तो ये जो पूरी तरीके से आपका मिरर इमेज जो है कवर नहीं कर पाएगा, जिस कारण से ये कैसा हो जाता है, नॉन एनहांसियोमर हो जाता है। तो ये बात जो है गलत है, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। टू टू एंड जो है फॉल्स हो जाएगा। यस। ओके, ये वाली मैंने ना क्लास में बताई थी, लेकिन आपके आंसर में जो है थोड़ा सा मिसिंग है। अब देखो, ये नहीं है, ये नहीं आया था, आया होगा, नहीं आ रहा था समझिए। ये मैंने क्लास में भी कराया था। पता नहीं करवाया था शायद। हाँ करवाया था, आप देख लीजिएगा पिछली क्लास का जो है नोट्स खोल के देखिए, अगर जो है तो अभी भी देख लीजिए, लास्ट में होगा। ठीक है, ओके, तत्लक आप देखिए, तत्लक मैं जो समझाता हूं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मैंने कहा था 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये बेसिकली अल्डिहाइड वाले के साथ जो है टेस्ट नहीं देता है। अगर हमने कहा था कि आपको बायोलॉजी में कहा था कि हम लोग जनरली लेते हैं बायोलॉजी केमिकल में कि जो रिएक्शन देता है या जिसके साथ कोई घटना है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और ये रिएक्शन नहीं कर रहा इसको हमने क्या कर दिया, निगेटिव ले लिया। ओके, फिर हमने कहा था कि हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जो है ये रिएक्शन कर जाता है तो ये पॉजिटिव होगा, और अल्डिहाइड ग्रुप है तो ये कैसा हो जाएगा, आपका टॉलेंट टेस्ट देगा, फैलिंग टेस्ट देगा, अल्डिहाइड कीटोन देता है तो ये आपका जो है पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर NaHSO3 जो होता है वो क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता तो ये कैसा टेस्ट दे देगा, निगेटिव। कहोगे सर दो, एक निगेटिव और दो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, ऐसा कोई तो ऑप्शन ही नहीं है क्या? नो सर। हाँ,
एक्चुअली इन्होंने जो है मिस प्रिंटिंग कर दिया होगा। इसका राइट आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2,4-DNP का मतलब क्या होता है, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और NaHSO3 जो होते हैं वो आपके जो है टेस्ट नहीं देते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं निगेटिव। और जो टॉलेंस होते हैं एंड जो है अमोनियम हाइड्रोक्सिल होते हैं, ये रिएक्शन करते हैं तो ये कैसा हो जाते हैं, आपके पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई टेस्ट देता है या नहीं देता है? आपको मैंने अलग अलग, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था फेलिंग में जो है सिल्वर कलर का बनता है, टॉलन में जो है कलर आता है। आप लोगों को मैंने जो है टेस्ट करवाया था, याद आ रहा है? यस सर। तो वहां पे मैंने आपको जो है अलग अलग तरीके से बताया था कि किस प्रकार से जो है आपको जैसे रेड कलर आ जाता है तो हम कह देते हैं टॉलन है यानी कि एल्डिहाइड है, और उसमें सिल्वर मिरर इमेज आ जाता है तो उसको हम लोग कह देते थे कि फेलिंग सॉल्यूशन है, इसका मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कहता है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव डार्क ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। ये वाला ना आप लोगों ने टेस्ट किया होगा 11th में। इजी। हाँ, अब देखो कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते थे, लीफ की पत्ती ले लेते थे। मैंने 6 में किया है इसलिए मुझे याद है। अब उसको हम लोग क्या करते थे ना, थोड़ा सा हल्का सा निकाल लेते थे, और जैसे ही निकालते थे तो जो उसके अंदर स्टार्च होता है, क्योंकि जो लीफ होती है उसके अंदर जो स्टार्च होता है, उसमें हम लोग क्या करते थे ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसका अपर वाला जो है सेलुलोज वाला लेयर निकालना रहता था। ऐसे पत्ती को तोड़ते थे ना और उसको हल्का से निकालते थे तो वो निकल जाता था। आप लोगों ने कभी देखा है कि पत्ती को तोड़ने के बाद एक पारदर्शी टाइप का पन्नी निकलता है? तो यस सर। तो आप लोगों को अगर जब वहां स्कूल सब में जो है ये लैब में करवाया भी गया होगा, तो वहां पे अगर हमने क्या करा, आयोडीन डाल दिया तो उसका कलर जो है ना वो ब्लू आ जाता था। मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ। यस। काफी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी की पर्सपेक्टिव से, हमें पता करना रहता था कि किसके अंदर स्टार्च है, तो हम लोग क्या करते थे कि वहां पे आयोडीन जो है क्या करते थे, डाल देते थे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, स्टार्च लिया। ठीक है, ये Yes, स्टार्च, हाँ स्टार्च लिया। स्टार्च पे हमने क्या कर दिया, आयोडीन डाल दिया। और जैसे ही आयोडीन डालते थे इसका कलर कैसा मिल जाता था, ब्लू। ब्लू कलर जो है मिल जाता था। हम यहां से कह सकते हैं कि अगर हमें पहचानना हो कि किसके पास मतलब जो है किसमें स्टार्च की क्वांटिटी ज्यादा है या किसमें स्टार्च है या नहीं है, तो हम बेसिकली आयोडीन को डालेंगे। और जैसे ही आयोडीन को डालेंगे तो आपको जो है कलर कैसा मिल जाएगा, ब्लू कलर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये आप जो है बायोलॉजी में फिर करो कीजिएगा भी। अच्छा ये देखिए मैंने बताया भी था, आपको याद होगा ट्रिक, मैंने कहा था जी कैट। ठीक है, कहा था कि ये ना फिक्स कॉम्बिनेशन के साथ जो है बनेगा, ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी। मैंने बार बार कहा था, इस बात को याद रखना, कई बार पूछा गया था, इसीलिए देखिए फिर से टेस्ट में भी पूछ दिया गया। मैंने कहा था कि इसका जो कॉम्बिनेशन होगा ना जीसी के साथ बनेगा एंड जो है एटी के साथ बनेगा। जी से ग्वानिन हो जाता था, सी से साइटोसिन हो जाता था, ए से जो है हाँ एडेनिन हो जाता था, और सी से थायमिन हो जाता था। ये सारी चीजें किसमें पाई जाती थी, डीएनए में पाई जाती थी। और यहीं पे जो है CAU जो है पाया जाता था, यूरासिल जो है RNA में जो है पाया जाता था। तो इस प्रकार से हमने कहा कि ये जो फिक्स कॉम्बिनेशन बनेगा वो किस में बन रहा है, बताइए। ए ऑप्शन। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि टी के साथ, और जी जो है सी के साथ जो है क्या हो जाता है, फॉर्मेशन कर जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 23 है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड। आपको लास्ट क्लास में मैंने पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बताया था, जब हम क्या करते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करते थे, जोड़ते थे, तो जो है हम लोग क्या बनाते थे, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था, यानी कि CN बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हो जाता था। कहते CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज लॉन्गर। अब एक्चुअली क्या होगा, देखिए ध्यान से, हमारे पास ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। अब यहां पे देखिए लॉन पेयर है। अब ये लॉन पेयर, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो अगर मैं कहूं तो इसको यहां से देगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा। एक तरह से कंजुगेशन हो गया, और जहां कंजुगेशन होगा तो वो स्टेबल होगा, और जो कंपाउंड स्टेबल होगा तो उसका बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा। ज्यादा होगा। अगर इसका मतलब है पेप्टाइड बॉन्ड का जो साइज होगा वो छोटा होगा। Okay. यस। तो वही कहता है CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज स्मॉलर
देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ CN, यानी कि जो यहाँ पे जो प्रोटीन में हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, आपका जो है स्मॉलर हो जाएगा एज कंपेरिजन टू CN बॉन्ड में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपसे पूछ रहा है विच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोटीन। एक मिनट, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे बात करते हैं, करें विच सर फंक्शन। हाँ जी, सर एक बार पीछे वाला क्वेश्चन बताना। ओके। हमने कहा सर ये कि स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, ये करेक्ट हमने बता दिया क्या? यस सर, इनकरेक्ट पूछा था। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है, करेक्ट हमने जो है बता दिया। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर ए ऑप्शन। हाँ, CN ए। बॉन्ड प्रोटीन जो है वो क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। यस ओके, सर। अब यहाँ पे विच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोटीन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि देखिए, खुद सोचिए, यहाँ पे डाइसल्फाइड है, इसका मतलब है कि सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यस सर। यस सर। और जहां सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, थायोल कहते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हमेशा याद रखना कि जहां डाइसल्फाइड आ जाए या जहां दो सल्फर आ जाए तो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है, सल्फर सल्फर के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं थायोल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइटिन है और इनके बीच SH है, तो यहाँ से HH निकला और ये बॉन्ड जो है जुड़ गया डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ, और जब जैसे ही जुड़ा इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, थायोल बॉन्ड, थायोल। या इसको आप कह सकते हो डाइसल्फाइड। बेसिकली सल्फर सल्फर के बीच जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, थायोल बॉन्ड कह देते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, SS बॉन्ड को ही हम लोग क्या कह देते हैं, डाइसल्फाइड, और डाइसल्फाइड को ही हम लोग कह देते हैं थायोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है बी बी जो ऑप्शन। है राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब माल्टोज कंसिस्ट ऑफ, कह रहा है माल्टोज जो है किसका कंसिस्ट होता है। जैसे मैंने आप सभी को बताया था माल्टोज, लैक्टोज, फिर मैंने आप सभी को बताया था अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन, फिर जो है सेलुलोज स्टार्च, ये सारे के जो है मैंने अलग अलग टाइप से जो है आपको स्ट्रक्चर भी बताए थे। ओके, जब हमने कहा था कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि टू जो अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि बिल्कुल सिमिलर होते हैं। और जब ये सिमिलर होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 1,4 के साथ जो है लिंकेज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम, अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो दोनों सेम ग्रुप है। देखिए क्या दोनों के दोनों ग्रुप सेम है, बस यहाँ पे क्या यस होता है कि OH वाले को जो है हटा के जो है यहाँ से क्या करा कि जो है बॉन्ड हटाया और यहाँ पे जो हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। तो कहते हैं यहाँ पे जो है ना ग्लूकोपायरानोज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते थे, ग्लूकोपायरानोज। अगर जब ये ग्लूकोपायरानोज है तो कितने ग्लूकोपायरानोज है, दो। तो यहाँ पे, और वो भी कैसा नीचे OH हो जाता है तो हम लोग कहते थे अल्फा ग्लूकोज पायरानोज, या जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा ग्लूकोपायरानोज। अब यहाँ पे देखेंगे कि किसके पास 2 अल्फा ग्लूकोपायरानोज है, तो यहाँ पे देखिए 2 अल्फा ग्लूकोपायरानोज, और साथ में हमने कहा था कि याद भी रखना कि इसके जो लिंकेज होते हैं वो कैसे होते हैं, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो जाते हैं।
ठीक है। ग्लाइकोसिडिक्स का मतलब होता है दो ऑक्सीजन के बीच से जब कार्बन जुड़े होते हैं उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कह दे, इसको जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है डी हो जाएगा। इसका मतलब है 2 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज वो इसके साथ जो है रिएक्ट करेगा और इस प्रकार से जो है आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी ने बना लिया होगा मेरे ख्याल से। यस सर, इसका क्या आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको याद भी रखना है। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्यों ये जो है डीएनए आरएनए जो ना हेलिक्स का फॉर्म में होता है, किसी और फॉर्म में क्यों नहीं होता है? सर क्योंकि इसमें कम जगह में ज्यादा क्या बोले, फिर से बोलेंगे? की पैकेजिंग इसमें अच्छी होती है। पैकेजिंग, ठीक है, एक सर तरह क्योंकि से जैसे कि बीच में बॉन्ड बनते हैं एडेनिन और थाइमिन में और साइटोसिन और ग्वानिन में, तो हेलिक्स में वो बॉन्ड इजीली अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से। तब तो सबसे ज्यादा आसान इसमें होता है ना, पैरेलल वाले में। क्वाइलिंग मतलब क्यों हो जाता सर है? जैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसी से, क्योंकि ए और एडेनाइन और थायमिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और तो साइटोसिन के यहाँ पे बीच भी, डबल। ओके ठीक है, यहाँ पे 2-3 रीजन है। एक्चुअली क्या कहा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए बाकी सब में जो है बॉन्ड सिमिलर टाइप के होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ज्यादा अंतर नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है, जिस कारण से जहां पे आता है तो उसको क्या करेगा, पास खींच लेगा, और जैसे ही खींचेगा बाकी वाला जो वैसे ही रह जाएगा। तो जिस कारण से हल्का सा ट्विस्ट आ जाता है और बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण, क्योंकि इतना छोटे से स्ट्रक्चर में लाखों हो जाते हैं उस टाइप के, तो जिस कारण से जो है आपको कैसा मिल जाता है, हेलिक्स के फॉर्म में मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से जो है आप लोगों ने इस प्रकार से जो है मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप जो है आपको मैंने कहा था जी कैट के साथ जो है जी सी के साथ जुड़ा होगा और जो है ए टी के साथ जो है जुड़ा होता है, इस प्रकार से जुड़ा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही, डबल कॉपी हो गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, कि आपसे पूछा गया है द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन्वॉल्व इन द लिंकिंग ग्लूकोज यूनिट अमाइलोज पार्ट ऑफ स्टार्चेज। तो यहां पे आपको मैंने कहा था कि अमाइलोज, याद आ रहा है, अमाइलोज में किसका लिंकेज होता था, C1 यानी कि 1,4। इसका मतलब कार्बन 1 और कार्बन 4 में जो है लिंकेज होगा। अमाइलोपैक्टिन था, 1 और 6। हाँ, अमाइलोपैक्टिन था। यहाँ पे 2 टाइप के थे, एक 1,4 और साथ में क्या था 1,6 पॉलीमर था। फिर हमने कहा था सेलुलोज, सेलुलोज में भी कितना था 1,4 था, और स्टार्च में भी क्या था 1,4 था। लेकिन यहाँ पे अमाइलोपैक्टिन में जो था बस, बाकी सभी में मैंने कहा था कि 1,4 कार्बन के साथ जो लिंकेज होता है, जिस कारण से स्टार्च में कैसा हो जाएगा आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब याद हो मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको बताया था डीनेचुरेशन, याद आ रहा है किन्हीं को? यस मैंने कहा था डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो डीएनए की प्रॉपर्टीज है वो चेंज कर देते हैं। यस। वो कैसे करते हैं, उसके अंदर कुछ चेंज कर देते हैं। हमने कहा था कि जब भी चेंज होगा ना तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रोटीन्स को ही चेंज कर सकते हो, कभी भी प्राइमरी को नहीं कर सकते। अब इसका रीजन मैं समझाता हूं। सपोज कीजिए, अगर मान लो कि मुझे, जैसे कि आप लोगों ने देखा, अच्छा कहीं देखे कि किसी का डीएनए चेंज कर देते हैं, यस। कहाँ पे सुने आप लोगों ने? नहीं सुना सर। ओके ठीक है, एक्चुअली मैं बताता हूँ। जैसे ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मतलब समझते हो, जैसे डॉग्स का जो है प्रोटीन जो है, यस सर। हाँ उसमें लेके आना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 डॉग है, उसकी प्राइमरी प्रॉपर्टीज को कभी चेंज नहीं करते। प्राइमरी प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जैसे वो जो है अच्छे से सूंघ के जो है जल्दी से बता दे, वो जो है तेजी से, मतलब जो थोड़ा सा भी आहट आए तो जग जाए, और वो जो है दुश्मन से हमें बचाए।
लेकिन अगर जो किसी साइंटिस्ट ने उसको क्या कर दिया कि उसके अंदर जो है ना क्या कर दिया, सोने वाला डीएनए डाल दिया, यानी कि डीएनए को जहां से जिससे जल्दी जगता है उसको क्या कर दिया, चेंज करके उसमें जो है सोने वाला डाल दिया, तो वो चोर के आने से क्या जगाएगा, खुद ही सोया रह जाएगा, जैसे हम लोग सोए रहते चोरी करके ले जाते चोर। या उसके अंदर हमने क्या कर दिया कि किसी और प्रॉपर्टीज को डाल दिया, भौंकने वाला हटा दिया, तो वो क्या कुत्ता कहलाएगा क्या? नो सर। इसीलिए कभी भी डीनेचुरेशन में प्राइमरी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जब भी हम चेंज करते हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी को करते हैं। इसीलिए आजकल जो है ना ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चलता है, जैसे गाय सब में बहुत सारे देखे होंगे, आजकल की जो गाय होती है वो 40-40 लीटर दूध देती है। यस सर। पहले की जो गाय थी वो 4 लीटर दूध दे दे सुबह शाम तो बहुत हो जाता था। तो वो कैसे हो रहा है, तो वो ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं, तो जिस कारण से उसकी कुछ प्रॉपर्टी इसमें चेंज करते हैं, कुछ इसमें चेंज कर देते हैं। एक और आप लोगों को मैंने एग्जांपल बताया था एग एंड मिल्क का, ठीक है, ओके। एग में हमने कहा था कि एग जो होता है वो कैसा हो जाता है, आपका शुरू में लिक्विड होता है, लेकिन जैसे ही ये आपने इसको बॉयल किया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको बॉयल किया, तो वो कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। सॉलिड एग होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया होगा कि प्रोटीन के जो कुछ स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अगर जब हमने चेंज कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ हम किसको चेंज कर सकते हैं, सेकेंडरी एंड टर्सरी। मैं लिख भी देता हूं, सेकेंडरी एंड टर्सरी structure of protein get distorted, are distorted, ठीक है। बट याद रखना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी प्रोटीन को हम लोग जो है कभी भी डू नॉट डिस्टोर्टेड, ठीक है, उसको हम लोग जो है कभी भी जो क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हम किसको चेंज कर सकते हैं, आपके जो है प्राइमरी प्रोटीन एंड जो है सेकेंड, सॉरी, हम प्राइमरी प्रोटीन को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, हम जब भी करेंगे सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रोटीन को जो है क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं जनरली आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक इज द एग्जैक्ट नेम। तो आपसे पूछ रहा है कि जब आप क्या करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज करते हैं तो उसके अंदर क्या यूज करते हैं, तो उसके अंदर हम यूज करते हैं एस्पार्टल फिनाइल एनिलीन मिथाइल ईस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। ओके, एक्चुअली जो है साउंड आ रहा होगा नीचे से, इसीलिए जो है दरवाजा बंद कर दिए। ओके, ठीक है, वापस से चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये जो एस्पार्टाइल फिनाइल एनिलीन मिथाइल ईस्टर, इसका हम लोग क्या यूज करते हैं, स्वीटनर जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है इसका यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो अगर हमने 100 ग्राम शुगर लिया, ठीक है, हमने कितना ग्राम ले लिया, 100 ग्राम, तो जो एस्पार्टाइल फिनाइल एनिलीन है, पार्टाइल फिनाइल एमिलीन, इसको सिर्फ आपको 1 ग्राम लेना पड़ेगा। सोचिए कि कहां ये 100 ग्राम है और कहां ये कितना है, 1 ग्राम है।
जितना 100 ग्राम चीनी मिलाने पे आपको मिठास मिलेगी, आपको सेम जो है ये जो है मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इतना शुगर कहाँ से मिलाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं नर्मदा प्राइवेट लिमिटेड में जब काम करता था, तो वहां पे ना पुणे से एक केमिकल बना हुआ आता था। उसको, जैसे वो सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी थी, उसमें 6 प्रोडक्ट बनते थे कोको कोला के। तो वहां पर से क्या होता था कि उसके अंदर क्या होता था कि हम क्या करते थे, सिर्फ उसको मिला देते थे। और जब वो मिला देते थे, तो जिस कारण से वहां पे क्या होता था कि बाकी सारी चीजें जो है ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई थी। तो छोटा सा, आपको पता है बोतल कितने सा आता है, इतना सा आता है। उसको ना गर्म हवा से फुला के जो है बड़ा किया जाता था, बहुत ही छोटा सा रहता था, इतना छोटा सा। ढक्कन अलग आता है, कैप जो इतना, उसको जैसे ही गर्म हवा के साथ ब्लो कराते थे तो वो जो है एकदम आ जाता था। और कोई फट जाता तो लगता था बम फट गया हो। जैसे मान लो कि कोई जो है फूट ही जाएगा, गर्म हवा डाल रहे हैं तो कोई नहीं सह पाया तो वो फूट जाता था, तो ऐसा लगता था बम जो है फूट रहा हो। तो बीच बीच में जो है फूटते रहते थे, धीरे धीरे आदत हो गई थी। तो जब वहां पे जो चीनी यूज करते थे, तो वहां पे जो चीनी यूज किया जाता था, चीनी तो यूज नहीं करते थे, दूसरा केमिकल यूज करते थे कि इसका 1000 ग्राम, इसका 1 ग्राम जो है क्या हो जाता था, दोनों बराबर हो जाता था। जिस कारण सोच सकते हो कि 1 केजी चीनी कहाँ कहाँ 1 ग्राम चीनी। क्योंकि सर आर्टिफिशियल स्वीटनर क्यों डाला जाता है? एक्चुअली आर्टिफिशियल स्वीटनर इसलिए डाला जाता है, एक तो बहुत ही ज्यादा मीठा होता है, और दूसरा जैसे कहते हैं ना कि भाई मिर्ची में भी अलग अलग टाइप की होती है। छोटी मिर्ची यस जो, सर। हाँ, तो कुछ मिर्ची बड़ी बड़ी भी होती है तो तीखी नहीं लगती, और कुछ छोटी होती है तो बहुत तीखी लगती है, जिसको आप लोग कहते हो कि जोली मिर्ची। क्या नाम है उसका? जोलो चिप्स एक है ना सर ऐसा। कौन सी? जो एक मिर्ची आती है जिसको जो है कंपटीशन में जो हारता है उसको खिलाते हैं। यस सर। हाँ, जोलो चिप्स यस। ऐसे कुछ नाम होगा। हाँ, तो एक्चुअली उसी टाइप से सबसे जो करवाओ, तो उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग जो होते हैं स्वीटनर होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, नेचुरली जो है हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाता है कि जैसे ही यहाँ पे क्या हो गया कि हमने जैसे चीनी को मिलाया, तो ये क्या हो जाएगा आपका कि इतना ज्यादा जो है आपको मिठास दे देगा। अब जैसे इतना ज्यादा मिठास दे देगा, तो इसीलिए हम लोग करते यूज। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो होते हैं ना, शुगर फ्री होते हैं। शुगर फ्री का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी है, तो वहां पे क्या हो जाता है कि उस इंसान को जो है आ, अगर आप ये वाला जो चीनी देते हो, वो जो है आपके लिए जो हार्मफुल होता है। और आपको पता है डायबिटीज जो है लाखों बीमारियों का जो है जड़ होता है, बहुत सारे होता है। इसीलिए जो बच्चे चल के जाते आते हैं उनके शरीर के लिए काफी ज्यादा जो है हेल्पफुल होता है। तो खैर कहा भी जाता है कि 30 साल तक जनरली जो है आपको जो है डायबिटीज की बीमारियां नहीं होती है जनरली। बट किसी को इनहेरिटेंट, जैसे मैंने कहा था डीएनए के अंदर जो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज आती है बहुत सारी, जो है आपकी मदर फादर की आती है, अगर वो नहीं है। दूसरा, अगर जो वर्क कर रहा है तो उनको जनरली कोई भी बीमारियां नहीं आती, जो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, लेकिन बशर्ते पैदल करना चाहिए, यानी कि स्वेट आना चाहिए, तो उसको जो है जनरली बीमारियां डायबिटीज की नहीं होती है। तो अब होता क्या है कि जब आप आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हो, जैसे आप लोगों ने जो चाय पीते हैं शुगर फ्री से पीते हैं, शुगर फ्री क्या हो जाता है कि उसके अंदर क्या होती है कि केमिकल के द्वारा बनाई जाती है। मीठा तो लगता है, लेकिन वो आपके शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जब डाइजेस्ट नहीं होता, जिस कारण से वो ऐसे ही बाहर निकल जाता है, और जब वो बाहर निकल जाता है तो आपके बॉडी पे इंपैक्ट नहीं डाला, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लिया, टेस्ट लिया। लेकिन ये वाला अगर जो चीनी वाला आप खाइएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो है साथ में मीठे के साथ जो है आपको शरीर के अंदर जो है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट चले जाता है, और आपका जो है लेवल जो है क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। आपको इतनी सारी चीजें मैंने बता दी। ओके, फिर मैंने कहा था द नाइट्रोजिनियस बेस एंड द फास्फोडाइस्टर लिंकेज आर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट एट विच कार्बन एटम द सुगर मायोटी इन डीएनए। तो मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? C1 और C5। वेरी गुड। यहाँ पे मैंने कहा था कि जो C1 एंड जो है C5 पे जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, यानी कि जो जुड़े होते हैं। तो जिस कारण से इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे हम लोग नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे C1 है एंड ये यहाँ पे क्या है, C5 है। इस कारण से इस प्रकार से जो है आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब आपके पास ऑन हीटिंग ग्लूकोज विथ फैलिंग सॉल्यूशन, अगर आपने क्या करा कि फैलिंग सॉल्यूशन के साथ जो है रिएक्शन कराया,
ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है, ठीक है, अगर हमने ग्लूकोज को फैलिंग रिएक्शन के साथ कराया, फैलिंग रिएजेंट के साथ, अब जैसे ही फैलिंग रिएजेंट के साथ हमने कराया तो यहाँ पे जो ना एक कलर आता है, तो उस कलर का नाम बताएंगे, कौन सा कलर आता है? येलो। रेड कलर आता है, ठीक है। तो वहां पे कैसा कलर आ जाता है? रेड कलर आ जाता है। हम यहाँ से पता भी कर सकते हैं, हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टार्च को आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सा कलर आता है? ब्लू। ब्लू कलर आता है। उसी तरीके से अगर आपने ग्लूकोज को फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो जो कलर कैसा आ जाएगा? आपका रेड आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब कहता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, आपके पास दो ग्लूकोज है, डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द डिफरेंस इन वन कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स। कहता है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है एंड जो बीटा डी ग्लूकोज है, सारे नीट के क्वेश्चन है, वहां पे क्या हो रहा है कि एक पोजीशन पे H और OH को आपने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जब आपने H एंड OH को चेंज कर दिया तो उसमें क्या चेंज किया? आप मुझे बता सकते हैं इसमें से कौन सा राइट आंसर? OH ग्रुप। OH ग्रुप। नंबर ऑफ तो सेम ही है, आपने चेंज किया क्या? आपने पोजीशन चेंज किया है, नंबर नहीं किया है कि पहले 4 था तो 5 तो आपने नहीं किया। यस सर। कॉन्फ़िगरेशन, आपने उसका जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। पहले राइट साइड में था, अब वो कहां किस साइड में आ गया? लेफ्ट साइड में आ गया। आपने उसका जो है क्या चेंज कर दिया? कॉन्फ़िगरेशन को जो हम लोगों ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया है, ठीक है। ओके, अब ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी बनाएंगे, इसका सभी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। डी ऑप्शन। ओके, वेरी गुड। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा कि या कुछ और होगा? डी होगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास पता होना चाहिए कि कार्बन का कितना होता है। हमारे पास जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। यस सर। शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है? C12 O11। अच्छा, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड। और किसके नाम से जानते हैं? हाँ, शुगर तो हो गया, सुक्रोज के नाम से जानते हैं। वेरी गुड, ठीक है। इसको डाइसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं और इसको एक और नाम से जानते हैं, सुक्रोज के नाम से हम इसको जानते हैं। अच्छा, इसको केन शुगर लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है डी हो जाएगा। कहता है विच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है? जैसे क्या क्या कौन सा करता है? ओके, यहाँ पे जैमेज होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है, कई बार आप लोगों ने देखा है, कहीं किसी ने देखा है कि पेड़ पर से जो है ग्लूकोज निकालते हुए? हाँ, तो वहां से क्या करते हैं? इस ग्लूकोज को निकालते हैं। ये जो है बेनिफिशियल हो जाता है, लेकिन आपने क्या करा कि अगर इसको सनलाइट के साथ रिएक्शन कराया तो ये जो रिएक्ट होके अल्कोहल बन जाता है और ये बहुत ज्यादा नशीला हो जाता है, जो कि इस गांव घर में जो मतलब जो रूरल एरिया हो जाते हैं वहां पे इसी ग्लूकोज को जो है यूज किया जाता है अल्कोहल को बनाने के लिए। और भी कई केमिकल डालते हैं जिससे कि जो है बहुत ज्यादा नशा हो, इस कारण से। और हमें तो पढ़ना है ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कर देते हैं? जैमोज कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज सजेस्ट दैट इट इज, आपको मैंने बताया था ग्लूकोज जो होगा वो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। यस सर। जितने भी ग्लूकोज होंगे उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब देखेंगे कि कहाँ पे अल्डिहाइड, क्या हाइड्रेटेड में? नहीं 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 नहीं, इसमें कहाँ पे? इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी हम लोग कह देते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का है। अब हमारे पास क्या है? ग्लूकोज गिव मैनी रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड बिकॉज, कहता है ग्लूकोज जो है बहुत सारा रिएक्शन करता है, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होता है? अल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि इट इज हाइड्रोलाइज टू एसिटल अल्डिहाइड, नहीं, वो हाइड्रोलाइज होकर एसिटल अल्डिहाइड नहीं बनता है, ना ही, क्योंकि अल्डिहाइड वाला ग्रुप है तो कीटोन है तो वैसे भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे कहते हैं साइक्लिक अल्डिहाइड, नहीं, साइक्लिक अल्डिहाइड नहीं होता है। यहाँ पे हेमी एसिटल इन इक्विलिब्रियम
विथ इट अल्डिहाइड फॉर्म इन सॉल्यूशन, और वो जो होता है वैसे सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन में वो हेमिसिस्टल होता है, और वैसे जो है वो किस फॉर्म में होता है, अल्डिहाइड के फॉर्म में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। थैंक थैंक